साल पहले न जिम थे न फिटनेस ऐप्स, लेकिन हिमालय के एक योगी ने ऐसी कला शुरू की जो आज दुनिया के हर कोने में की जाती है। क्या आप जानते हैं, योगा एक एक्सरसाइज के तौर पर नहीं बल्कि रहस्य के रूप में जन्मा था। चलिए चलकर सुनते हैं। योगा की असली कथाएं कहती हैं, लाखों साल पहले हिमालय की बर्फीली चोटियों पर एक महान योगी, आदि योगी, गहन ध्यान में लीन थे। कहा जाता है उन्होंने वर्षों तक मौन साधना की और फिर एक अमावस्या की रात अपने ज्ञान के रहस्यों को सप्तर्षियों को प्रदान किया। यही क्षण था जब योग का पहला अध्याय शुरू हुआ। शुरुआत में योग एक गुप्त साधना था जिसे सिर्फ वही सीख पाते थे जो कठोर तपस्या के लिए तैयार होते। फिर आई सिंधु घाटी सभ्यता। करीब 5000 साल पुराने मोहरों पर ऐसे आसन मिले जिन्हें आज भी योग में किया जाता है। समय के साथ ऋषियों ने इस ज्ञान को शब्दों में बांधा और फिर आया वैदिक काल जिसने इसे उपनिषदों की गहरी आध्यात्मिक सोच से जोड़ दिया। पर असल में योग को दुनिया के सामने लाने का श्रेय एक महान ऋषि पतंजलि को जाता है। उन्होंने लगभग 200 ईसा पूर्व के आसपास योग सूत्र की रचना की जिसमें योग को एक व्यवस्थित दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया। पतंजलि ने योग को 8 अंगों में बांटा जिन्हें हम आज अष्टांग योग कहते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम। उन्होंने स्पष्ट किया कि योग केवल शरीर को लचीला या मजबूत बनाने के लिए नहीं बल्कि मन को स्थिर करने और आत्मा को शुद्ध करने का मार्ग है। उनके सूत्रों ने साधना को रहस्यों से निकालकर साधकों के लिए आसान और समझने योग्य बनाया। यही कारण है कि पतंजलि को अक्सर योग के जनक के रूप में सम्मानित किया जाता है और उनका योगदान आज भी विश्व भर में योग की आधारशिला माना जाता है। तब से लेकर आज तक योगों के आश्रमों से शहरों के स्टूडियो तक और फिर पूरी दुनिया तक अपना सफर तय किया, पर इसका बीज उसी हिमालय के योगी ने बोया था। अगली बार जब आप योगा मैट पर बैठें, याद रखिए आप सिर्फ एक व्यायाम नहीं कर रहे बल्कि हजारों साल पुरानी परंपरा का हिस्सा बन रहे हैं। आज 190 से ज्यादा देशों में लोग योग का अभ्यास करते हैं। 2015 से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह वही ज्ञान है जो भारत से शुरू होकर अब वैश्विक स्वास्थ्य और जीवन शैली का अहम हिस्सा बन चुका है। अगर आपने आज कुछ नया सीखा तो लाइक कीजिए और हमें कमेंट्स में भी बताइए।